साथियों नमस्कार। आज यानी कि 31 जुलाई को जो सीपीआई इंडेक्स के जो आंकड़े हैं या एआईसीपीएन के जो आंकड़े हैं वो जारी हो चुके हैं। इन आंकड़ों के आधार पर ही हमारा जो डीए है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा डीए है वो किस प्रकार कैलकुलेट हुआ है। तो चलिए वीडियो की करें शुरुआत। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए आज यानी कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो 31 जुलाई को जो सीपीआई इंडेक्स के जो आंकड़े थे वो प्रस्तुत कर दिए गए हैं और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर जो हमारा डी है वो कैलकुलेट होता है। तो हमने देखा था कि पिछले यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जो हमारे जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे यानी कि इसमें इंक्रीज हुए थे, लेकिन जून माह का जो सीपीआई इंडेक्स है वो लगभग 1.7 की जो हमें यहाँ तेजी हमें देखने को मिली है। और इन्हीं तेजी के आधार पर जो सीपीआई इंडेक्स है वो 136.4 पहुंच गया है। और इसी के चलते हमारा जो डीए है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो कितना हमारा डीए कैलकुलेट हुआ है। तो चलिए इसके आधार पर जो हमारा डीए है वो लगभग 46.23 देखने को मिला था। देखिए जब जनवरी 2023 है इसमें हमारा जो डीए है वो लगभग 43.11 हुआ था। इसके बाद फरवरी में हमें जो डीए है वो 43.81 यानी कि जो तेजी है वो सीपीआई इंडेक्स के आधार पर ही 43.81 फरवरी में हुआ। इसके बाद मार्च के अंदर यानी कि 44.48 हो गया था। और फिर अप्रैल के जो सीपीआई इंडेक्स है उसके आधार पर जो हमारा डीए है वो 45 यानी कि 3% की तेजी हमें देखने को मिली थी। जो हमारा दिसंबर तक का जो डीए है वो लगभग 22 है। इसके आधार पर ही हमारा जो अप्रैल का जो 45.05 हो गया था। इसके बाद मई के जो आंकड़े आए थे 30 जून को, उस आंकड़ों के आधार पर हमारा डीए है वो 45.56 हो चुका था। और आज जो आंकड़े जारी हुए हैं यानी कि जून माह के एक महीने पश्चात जारी किए जाते हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा, वो आज जारी किए गए हैं। उन्हीं आंकड़ों के आधार पर जो हमारा डीए है आज यानी कि फाइनल हो चुका है कि 1 जुलाई से मिलने वाला जो डीए है वो 46.23 यानी कि हमारा जो डीए है वो 46 हो चुका है। और अब ये 1 जुलाई से जो मिलने वाला डीए है ये अब हमें कब मिलेगा, तो ये जो सरकार है यानी कि हमारे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के तहत ही स्टेट गवर्नमेंट या फिर भारत सरकार है वो निकालती है। और स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल को देखकर जो निकालेगी। तो ये हमारा जो डीए है 1 जुलाई से मिलने वाला जो डीए है वो लगभग 46 हो चुका है। और लगभग भारत सरकार और अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो लगभग अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर में हमें प्रत्येक स्टेट और सेंट्रल में हमें जो डीए है वो 46% हो जाएगा। और देखिए अब हम पॉइंट्स वाइज देखेंगे कि कैसे इंक्रीज हुआ था। जो हमारा जो दिसंबर का जो डीए था वो 42% हो चुका था। जो हमें वर्तमान में जो हमारा डीए मिल रहा है वो 42% मिल रहा है। इसके बाद देखिए 132.8 हुआ था सीपीआई इंडेक्स। इसके बाद फरवरी में 132.7 हुआ था, मार्च में 133.3 हुआ, अप्रैल में 134.2 हुआ, मई में 134.7 हुआ और अब जून में हमें 1.7 की तेजी हमें देखने को मिली है। और इन्हीं तेजी के कारण जो हमारा डीए है वो दिसंबर यानी कि 1 जनवरी के पश्चात 1 जुलाई को 42 से बढ़कर 46 हो चुका है। तो साथियों जो गवर्नमेंट सर्वेंट है हमारे जो फौजी भाई है और ये स्टेट गवर्नमेंट्स के जो पेंशनर है या सभी जो पेंशनर है सभी पेंशनर उनको जो मिलने वाला जो डीए है वो लगभग 46% हो चुका है। तो हमें 4% की यानी कि हमें तेजी देखने को मिली है डीए के अंदर इस बार इस 6 माही में। तो साथियों आई होप ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और ये 1 जुलाई से जो डीए है ये लागू हो चुका है 46%। अब इसकी जो भारत सरकार और अन्य स्टेट गवर्नमेंट्स है वो ऑर्डर निकालेगी। ये लगभग हमें सितंबर में मिलने के आसार है।